चर्चा चौराहा में हम पहुंच चुके हैं खरगोन के मुस्लिम बहुल इलाके में मोहन टाकिज एरिया में। और आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी को लेकर मुस्लिम समुदाय का क्या पक्ष है। हमारे बीच में कुछ मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठजन मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस इंशाल्लाह आएगी। क्या है कि अभी विधानसभा का चुनाव भी में भी कांग्रेस आया थी। रुझान तो यही सब दूर चल रहा था डबल, लेकिन काम उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, हम तो चाहते हैं मतदार हो बैलेट, हाँ पर्ची से हो, बैलेट पेपर से हो तो सही चुनाव होगा। इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की जा रही है। यहाँ पर हमारे बीच में कुछ और साथी मौजूद है। हमारी तो ये राय है कि हमारे हिसाब से जो ईवीएम मशीन से मतदान होता है वो गलत है, वो गलत है। हमको तो पर्ची वाला सिद्धांत सही था कि हमने किस पर मोहर लगाया वो हमको मालूम रहता। अब हमने मशीन का बटन दबाते, पंजे में दबाते, कांग्रेस बीजेपी में चले जाता है। निश्चित ही ईवीएम की मशीनों पर इनको पूरा शक जाहिर कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय। हमारे बीच में कुछ और वरिष्ठ नागरिक मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं मोदी की गारंटी पे क्या। कांग्रेस को जिताया करेंगे क्या? कांग्रेस जीतेगी भी तो बीजेपी में आगे बैठेगी। तो हमको तो ये मोदी सरकार ही बहुत अच्छी है। मोदी सरकार में क्या क्या किया? मोदी सरकार ने लोगों को मकान बना के दिए, घरेलू अनाज दे रहा है, महिलाओं को 1250 रुपये महीना दे रहा है। और क्या चाहिए? रोड बन रही है, सड़क बन रही है। चुनाव जीतने के बाद नहीं मिलेगा और क्या चाहिए तुम्हारे को? प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, सड़कें बनाई गई है, विकास कार्य किए गए। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? विकास तो एक नंबर हो रहा है। विकास मोदी सरकार के अंदर विकास तो एक नंबर हो रहा है। जो 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 15 साल के अंदर विकास हुआ है। मोदी सरकार जैसी वर्ल्ड के अंदर कोई सरकार नहीं बैठेगी। लेकिन भाईचारा लिया है मोदी सरकार, तो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहेगा, वही सही साठ सरकार है। तो भाईचारा नहीं मोदी सरकार ला रही है। वो चुनाव तो बहुत जीत रहा हार रहे हैं, लेकिन भाईचारा आया है तो बहुत अच्छा है। हिंदू मुसलमान के अंदर भाईचारा आया है, सबसे बेस्ट तो सरकार है। लेकिन भाईचारा नहीं ला रही। ये तासुबी के जमाने के अंदर भाईचारा हमको चाहिए। जो 70 साल पहले भाईचारा था वो आज की तारीख में भाईचारा चाहिए। ये सरकार से हमको ये उम्मीद है कि भाईचारा है। क्या आप क्या समझते हैं कि जो सरकार विकास तो कर रही है लेकिन भाईचारा कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है? विकास तो इतना करा है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, जो विकास कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं करा वो बीजेपी ने 15 साल में करके बतलाया। लेकिन 15 साल के अंदर भाईचारा पूरा खत्म कर चल रहा है। जो भाईचारा जो नीचे के नेता हैं, जो नीचे के नेता हैं वो ने भाईचारा खत्म कर दिया। अपनी अपनी छवि बनाने के लिए हिंदू मुसलमान को, सिख को आपसी में लड़ा रहे हैं। बेचारे सिख कई सालों से वो अपने धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुसलमान भाइयों को कई कई केसों के अंदर लाभे जाता है, मुसलमान भाइयों को परेशान करा जाता है, गरीबों की अतिक्रमण हटाया जाता है। गरीब जो पेट इनको आगे बढ़ा रहे हैं वही पेट पे, गरीब के पेट पे लात मार रहा है नीचे वाले नेता लोग। मोदी जी तक बात जाती नहीं है और पूरी बात खत्म हो जाती है। मोदी जी ने जो काम करा है, जो बात ये कह रहा है वही मैं भी कह रहा हूँ। मोदी जी ने भाईचारा खत्म कर दिया। मोदी जी ने भाईचारा खत्म कर दिया। बस नेतागिरी और अपनी कुर्सी बचाना और मुसलमानों को दाव पे लगाना। क्या अब ये मुबारक महीना रमजान, इसमें हम दंगे करेंगे क्या? ये महीना तो हमारे लिए बहुत पवित्र महीना है और हमारे ऊपर दंगा करा और हमारे कोई मुजरिम बनाया, हमारे ही घर जलाए और हमारे को लाते मार रहा है। क्या तो मोदी जी को इस पे सोचना चाहिए कि भाई नेतागिरी भी करो और भाईचारा भी बढ़ाओ। क्या भाईचारा की बात निकल के आ रही है सामने। खरगोन में रामनवमी पे दंगे भी हुए हैं, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि मोदी सरकार में विकास हुआ, ये हुआ, और यहाँ तक आरोप सही है। वो बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा क्या है, मोदी सरकार ने थोड़ा पुलिस प्रशासन को दबा के रखना चाहिए कि कोई भी मतलब इबादत कर रहा हो या गुरुद्वारे में या मंदिर में उसको जूते से लात नहीं मारना चाहिए। मोदी सरकार ने इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह रुझान रहेगा मुस्लिम समुदाय? हम तो मोदी जी के सपोर्ट करते हैं, हम तो मोदी का सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को मोदी जी जीतेगा, मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी इस बार सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी की सरकार बनेगी। और ये 20 साल तो क्या वो 50 साल की सरकार बना के रहेंगे वो, कि काम अच्छा करेंगे। तो उनके नेताओं को दबा के रखें। जो नीचे के नेता हैं जो दादागिरी कर रहा है, जनता को परेशान कर रहे हैं, वो गरीब पेट वासे कमारिया खा रहा है, उनको अतिक्रमण तोड़ रहा है, जिधर उधर दादागिरी चल रही है। मकान तोड़े जाते, जो कोई थूक देता है तो उसका मकान टूट जाता है। एक ने गुनाह करा है तो एक को ही मिले सजा, पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहा है? ये कौन सा कानून बना रखा है?
हम तो ये चाहते हैं कि मैंने गुनाह करा है तो मेरे को सजा मिले। पूरी जनता को, पूरे शहर को परेशान करने से क्या मतलब। हाल ही में कल सीए लागू हुआ है, सीए के बारे में जान, सीए अभी लागू हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी? ये लगे कि कहीं भी लगे, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, जो बाहर के हैं वो चले जाएंगे, हम तो यहाँ के हैं। सीए लागू हुआ है, शहर लागू हुआ है तो इसके बारे में तो अपने कोई जानकारी नहीं है। बाकी वो लगा है, वो उनके हिसाब से जो भी है वो होगा, सबका होगा, वो अपना होगा। जो सबके लिए लगा, कोई अपने लिए तो लगा नहीं है। वो एक के लिए, कि एक आदमी के लिए लगा हो या एक समाज के लिए लगा हो, वो सभी के लिए लगा है। 5 साल से जो लोग शरणार्थी है उनको नागरिकता देने के लिए सीए लागू किया गया। जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान से जो लोग भारत में रह रहे हो 5 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है। हिंदू, बौद्ध धर्म, ईसाई जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने ये काम करा है तो अच्छा करा है। एक बात सुनो, जब ये सीए लगा रहे थे फिर एक ही समाज को ऊपर नहीं लगाना चाहिए। सीए के अंदर मतलब वो शरणार्थी लोग सब समाज के हैं, सभी को ऊपर लगाना चाहिए। एक ही समाज के ऊपर क्यों लगा रहा हो सीए? सीए लागू होने के बाद भी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है और मुस्लिम समुदाय का कहना भी है कि इसमें एक धर्म के लोगों को ना शामिल करके सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाए और सभी को नागरिकता दी जाए। खरगोन से वाहिद खान, न्यूज़ नेशन।